नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार। आज के इस पार्ट में बातचीत होगी पेड़ पौधे की। मानव सभ्यता का पूरा इतिहास पेड़ पौधों के साथ हमारी सहजीविता से जुड़ा है। वृक्ष केवल लकड़ी या छाया देने वाले लकड़ी के ढांचे नहीं हैं, वे इस ग्रह के जैविक इंजन हैं। यदि पृथ्वी पर जीवन सांस ले रहा है तो उसका सीधा श्रेय उन अरबों पेड़ पौधों को जाता है जो बिना किसी शोर के दिन रात काम कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि पेड़ पौधों की रक्षा क्यों आवश्यक है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और उप उत्पाद के रूप में शुद्ध ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन का गणित एक पूर्ण विकसित बरगद या पीपल का पेड़ एक दिन में इतनी ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे कई इंसानों का जीवन चलता है। प्राकृतिक एयर फिल्टर भी है। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वे हवा में मौजूद धूल, धुएं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे सूक्ष्म कणों को अपनी पत्तियों पर जमा करके वायु को शुद्ध करते हैं। उतना ही नहीं, ये जलवायु नियंत्रण और कार्बन सिंक में भी जिसके अंतर्गत वैश्विक तापमान वृद्धि का सबसे बड़ा कारण वो हवा में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बड़े पेड़ वो बड़े पैमाने पर कार्बन को सोख कर अपने तनों, जड़ों और शाखाओं में जमा करते हैं, जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। पेड़ इवेपोराइजेशन की प्रक्रिया से वायुमंडल में नमी छोड़ते हैं, जिससे स्थानीय तापमान में 2 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आती है और कंक्रीट के शहरों में बनने वाले हीट आइलैंड का पर वो लगाम लगती है। ये जल चक्र और भूजल पुनर्भरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में पेड़ पौधों की भूमिका केंद्रीय है। वर्षा लाने में सहायक है, क्योंकि वनों से निकलने वाली नमी बादलों के निर्माण और वर्षा में योगदान करती है। भूजल का वो स्तर सुधारना, यानी जब बारिश होती है तो सिंपल समझिए कि पेड़ की जड़ें मिट्टी को स्पंज की तरह स्पंजी बनाती है। इससे पानी वो सीधे बहने के बजाय ज़मीन के भीतर रिसता है, जिससे कुओं और बोरवेल का भूजल स्तर ऊपर उठता है। उतना ही नहीं, मृदा अपरदन पर रोक लगता है। बारिश और तेज हवा उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को बहा कर ले जाती है। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूत से बांध कर रखती है। नदियों के किनारे पर लगे पेड़ वो बाढ़ के दौरान कटाव को रोकते हैं और पहाड़ों पर भूस्खलन के जोखिम को कम करते हैं। उतना ही नहीं, जैव विविधता का संरक्षण भी होता है, यानी एक अकेला पेड़ अपने आप में एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होता है। बरगद, नीम या आम के पेड़ पर सैकड़ों प्रकार के पक्षी, कीट पतंगे, सरीसृप, गिलहरियाँ और सूक्ष्मजीव निवास करते हैं। परागणकर्ता जैसे मधुमक्खियाँ और तितलियाँ पौधों पर ही निर्भर हैं। यदि पौधे नष्ट होंगे तो कृषि फसलों का परागण रुक जाएगा, जिससे वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। औषधीय और आर्थिक आधार में भी महत्वपूर्ण है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध पूरी तरह पेड़ पौधों पर टिकी हुई है। औषधीय गुण की भी बात करेंगे कि नीम जीवाणुरोधी है, तुलसी इम्यूनिटी देता है, गिलोय या आंवला वो उसमें विटामिन सी है, अर्जुन की छाल हृदय स्वास्थ्य जैसी अनगिनत वनस्पतियाँ जीवनदायिनी है। आर्थिक उत्पाद की अगर बात किया जाए तो फल, मेवे, गोंद, रबर, मसालों से लेकर निर्माण कार्य के लिए लकड़ी तक लाखों लोगों की आजीविका वनों से चलती है। उतना ही नहीं, सामुदायिक स्तर पर वो भी वृक्षारोपण होना चाहिए। इसमें पेड़ पौधों को बचाने के तरीके हमको जानना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के अस्तित्व पर कुछ खतरे हैं, जैसे अनियंत्रित शहरीकरण, यानी सड़कों के चौड़ीकरण, इमारतों और उद्योगों के नाम पर पुराने विशाल वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते तापमान और मानवीय लापरवाही के कारण जंगलों में लगने वाली भीषण आग। बात रही आक्रामक विदेशी प्रजाति की, जिसमें लेंटाना और यूकेलिप्टस जैसी प्रजातियां जो स्थानीय वनस्पतियों को पनपने नहीं देती है और भूजल सुखाती है। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग भी हो रहा है।
रासायनिक कीटनाशक मिट्टी की जैविक उर्वरता को खत्म कर पौधों को कमज़ोर बना रहे हैं। तो बात अब ये आती है कि पेड़ पौधों की रक्षा कैसे करें। तो पेड़ पौधों की सुरक्षा 3 स्तरों पर की जानी चाहिए: व्यक्तिगत, सामुदायिक और नीतिगत। तो व्यक्तिगत और घरेलू स्तर के अगर हम बात करें तो इसमें सही प्रजाति का चयन कीजिए। पौधा लगाते समय हमेशा अपने क्षेत्र के स्थानीय वृक्षों को प्राथमिकता दें। विदेशी या सजावटी पौधे केवल सुंदर दिखते हैं, लेकिन वे स्थानीय पक्षियों या कीटों को आश्रय नहीं देते और पानी अधिक पीते हैं। स्थानीय वृक्ष की विशेषताएं हैं, लाभ भी हैं। इसमें नीम, पीपल, बरगद, शीशम, अमलतास, जामुन, आंवला ये सब हैं। नीम हवा को अत्यधिक शुद्ध करता है, प्राकृतिक कीटनाशक है, कम पानी में टिकता है। पीपल और बरगद की बात करें तो ये सर्वाधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विशाल छाया, और विशाल छाया ही नहीं देते हैं, उसके साथ साथ जो है आप ये समझिए कि आश्रय प्रदान करते हैं पक्षियों के लिए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए। जामुन और आंवला की बात करें तो इसमें फल और औषधीय गुण हैं और इसमें पक्षियों के लिए भोजन भी है। शीशम और अमलतास की बात करें तो मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और सुंदर फूलों से पर्यावरण सजाते हैं। बात रही सही तरीके से सिंचाई की, तो ड्रिप इरिगेशन का जो है इस्तेमाल करें, ड्रिप सिंचाई का। घर के बगीचे या गमलों में बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनाएं ताकि पानी बर्बाद ना हो। अब मल्चिंग क्या है ये समझिए। पौधे के तने के चारों ओर सूखी पत्तियां, घास या लकड़ी का बुरादा बिछा दें। इससे मिट्टी की नमी वाष्पित नहीं होती है और खरपतवार नहीं उगते। रसोई से निकलने वाले सब्जी धोने के बाद बचा हुआ पानी को पौधे में डालें। चावल धोए हुए पानी को जो है पौधे में डालें। उतना ही नहीं, वर्मी कंपोस्ट यूज करें। रासायनिक खाद के स्थान पर केचुआ खाद, गोबर की खाद या घर के गीले कचरे से बनी कंपोस्ट का प्रयोग करें। प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग करें। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम का तेल और 2-3 बूंद तरल साबुन मिलाकर छिड़काव करने से कीटों से सुरक्षा मिलती है। बात रही सामुदायिक और सामाजिक स्तर पर कार्य की अगर हम बात करें तो जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित इस तकनीक से बहुत कम जगह जैसे 100 वर्ग फीट में भी सघन जंगल उगाया जा सकता है, जिसको मियावाकी तकनीक बोलते हैं। इसमें स्थानीय प्रजातियों के पौधों को बहुत पास यानी लगभग 1 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ये पौधे सूर्य के प्रकाश के लिए तेजी से ऊपर उठते हैं और साधारण जंगल की तुलना में 10 गुना तेजी से विकसित होते हैं। केवल जो है पौधारोपण नहीं होना चाहिए, पौध पालन का संकल्प लें। यानी अधिकांश वृक्षारोपण अभियान इसीलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि पौधे लगाने के बाद उसकी देखभाल नहीं होती। नए पौधों और मवेशियों और बकरियों से बचाने के लिए बांस या लोहे के गार्ड बनाएं। गोद लेने की नीति, यानी अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह या प्रियजनों की याद में एक पौधा लगाएं और अगले 3 वर्षों तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लें। पवित्र उपवन और धरोहर वृक्षों का संरक्षण करें। भारत में सदियों से कांकर, बनी या देवरा जैसी परंपराएं रही है जहाँ जंगलों को पवित्र मानकर काटना वर्जित था। शहर और गांवों के 50 वर्ष से अधिक पुराने पीपल, बरगद और महुआ जैसे धरोहर की जियो टैगिंग कराई जानी चाहिए। बात रही नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, तो निर्माण परियोजनाओं में वृक्ष प्रत्यारोपण का हम बात करेंगे कि जहां तक संभव हो सड़क या इमारत बनाते समय वृक्षों को काटने के बजाय ट्री ट्रांसप्लांटर मशीनों से उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसानों को अपनी फसलों के साथ साथ खेत की मेड़ों पर फलदार व लकड़ी देने वाले पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे किसान की आय भी बढ़ेगी और हरित आवरण भी। वनों की अवैध कटाई पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई और सैटेलाइट मॉनिटरिंग का उपयोग होना चाहिए। मौसम के अनुसार पेड़ पौधे की देखभाल करें। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए ऋतुओं के अनुसार अलग अलग देखभाल की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु सुबह शाम नियमित सिंचाई, मल्चिंग करना, छायादार जाली लगाना, दोपहर के कड़े छांव या धूप में पानी देना। वर्षा ऋतु में जो है नए पौधे लगाने का सबसे उत्तम समय है वर्षा ऋतु। गमलों में जल जमाव की निकासी सुनिश्चित करना, जड़ों के पास जमा पानी को कई दिनों तक छोड़ना। उतना ही नहीं, शरद ऋतु है तो इसमें सीमित पानी देना, सूखी पत्तियों व टहनियों की हल्की छटाई, अत्यधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालना। तो आज क्या करें? सबसे पहले व्यवहारिक संकल्प जो है, सबसे पहले जो आज से क्या करना, कचरा प्रबंधन। सूखे पत्तों को जलाने के बजाय उनसे खाद बनाएं। पत्तियों को जलाने से निकलने वाला धुआं जो है वायु प्रदूषित करता है और मिट्टी के मित्र कीटों को मार देता है।
डिजिटल कागज़ का उपयोग करें, कागज़ की खपत जो है कम करें, क्योंकि